ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली है, देखिए, लॉयल्टी, वफादारी एक बहुत बड़ा गुण है। अगर लॉयल्टी नहीं जिंदगी में, तो शक्ति कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को इसी विषय पर समझाया, वफादार रहो। जिसके बने हो, जिसका खाते हो, जिसकी थाली में खाते हो, उसमें छेद ना करो, धोखा मत दो। दूसरा, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास कौन सी अथॉरिटी है, वो भी बाबा सुना रहे हैं, सुनते हैं। मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत बजाए बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। बाबा, चाहे दुनिया एक साइड पर हो जाए, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वो भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है। स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अब यहां भी है बेहद का भाव। उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी। बाबा कहते हैं वफादार और बेवफादार। पहले वफादार होते हैं, फिर माया के वश बेवफादार हो जाते हैं। ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है। बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है सर्वशक्तिवान। तुम भी शक्ति से न होना, तुम अपने को भी ऑल माइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो।
तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है। इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है। बाबा के तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने। वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वो भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं व गुरु गोसाई हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। ये भी जानते हैं उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बाबा कहते सेवा करो, परंतु भाषण है। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ खड़े होकर भाषण करना, प्रोफेशनल स्टाइल नहीं। हमारे भाषण का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपके वहां से क्या भाषणा जा रही है उसका प्रभाव पड़ता है। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है। कभी आवेश आदि न आवे। योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो। वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब हैं छी छी तमन्नाएं। हमें मोबाइल ऐसा चाहिए, हमें चश्मा ऐसा चाहिए, हमें बैग ऐसा चाहिए, हमें शूज ऐसे चाहिए, हमारी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए। बाबा कहते सब छी छी तमन्नाएं हैं। दे अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे।
देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वो है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देंगे, ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। वानप्रस्थी होते हैं ना, सोचते हैं हम अपने लास्ट के दिन मंदिर में इसमें गुजारे। वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा श्रूड बुद्धि चाहिए, होशियार बुद्धि। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हैं। हनुमान का मिसाल, हनुमान सदा जुतियों में बैठता था, तो बाबा कहते हैं हो तो वास्तव में तुम ना, जुतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सियाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए, किस बात का? किस बात का नशा चाहिए? फिल इन द गैप। ये एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे ये एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाप को यही होना है ना, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। ये है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है? थोड़े टाइम में समझ जाएंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, ये बाबा ने बताया हुआ है। धीरे धीरे वैराग आएगा, धीरे धीरे रियलाइजेशन होगी, धीरे धीरे समझेंगे यही वो स्थान है जहाँ भगवान आया था। धीरे धीरे समझेंगे यही वो स्थान है जहाँ यज्ञ कुंड रचा गया था, यही वो स्थान है जहाँ से विनाश की ज्वाला प्रकट हुई थी। बाबा कहते हैं हाँ, कहा गया, आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वो है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा
तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र माना छोटा, क्षुद्र। ये बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वो शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढें, उसके लिए युक्तियां निकालनी हैं। जो समझ जाए ये बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट, सीडी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। आजकल तो एरोप्लेन से नहीं गिरा सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो गया है, लेकिन वो समय था जब दिल्ली में भी गिराए गए, कॉमन था पर्चे गिराना, फूल गिराना। पर्चे कानपुर में भी गिराए गए, अमृतसर में गिराए गए। कानपुर में तो दलाई लामा आए थे, लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो ऊपर से जाकर के फूल बरसाए गए थे। और जो शोभा यात्रा निकली उस समय पर्चे गिराए गए। हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई थे उस समय सारा कोऑर्डिनेट करने वाले, तो दलाई लामा को भी लाए थे और वहाँ बैठ कर के ये सारे फूल पत्ती वगैरह गिराने सारा काम किया था। अमृतसर में भी ऐसा हुआ। अमृतसर में एक माता थी, स्कूल प्रिंसिपल थी या कॉलेज में, वो कहती थी वो अपने पति को जाने नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं, बहुत अगेंस्ट थी। जगदीश भाई बांधेले ही रहे बहुत साल। वो कहती थी अगर पर्चा मेरे हाथ में आ गया, मैं लूंगी नहीं, मांगूंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, पकड़ूंगी नहीं। अगर पर्चा मेरे हाथ में आया अपने आप तो मैं मांग। सच में यात्रा निकली, आप पर्चे जब गिराए गए ऊपर से तो उसके बिल्कुल आया, उसके पास आया, फिर वो चल पड़े। बहुत समय नहीं चली, बाद में चल पड़ी। ऐसे होता है। तो बाबा कहते हैं अच्छे बड़े साइज के छपाओ। सारा दिन तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं ये भी जानते हैं। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है, समझा जाता है ये सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, ये भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते, तो ये लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बतलाना है। ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं।
फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। यानी बाबा कहते हैं सदा सर्विस पर रहना, ये नहीं अभी ये टाइम नहीं है सेवा। अरे भगवान के दर पर कोई आत्मा आई और वो खाली हाथ लौट जाए, नहीं। बाबा कई मुस्लिम कहते हैं ये हमारे सोने का टाइम है, ये हमारे इसका टाइम है, इस समय आप नहीं आए। नहीं, कोई दौड़ता भागता विरला व्यक्ति आ जाता है तो हमें समझाने में क्या दिक्कत है। तो ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मम्मा को भी मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर अडॉप्टेड थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो भी दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो भी दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहले मैनर्स यही सिखलाते हैं। तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। रिगार्ड रखना ये भी आवश्यक, ये भी समझ चाहिए। जो अपने से होशियार है, जो अपने से बड़े हैं, जरूर उनका रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा कहते हैं अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। उनकी तो भाषा ही वंडरफुल होती है, कभी बड़ों का रिगार्ड कैसे रखना है जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। बाबा कहते हैं जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वो भी सीख जाएंगे। जब आप रिगार्ड रखेंगे तो उनके अंदर जो गुण है वो आप सीखेंगे ना। और अगर रिगार्ड ही नहीं रखेंगे तो आपको गुण दिखाई भी नहीं देंगे, तो आप क्या कहेंगे, ये तो हम भी कर सकते हैं, तुरंत हम भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो जास्ती तीखे तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वो भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर पढ़ाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। ये भी आत्मा जानती है ये आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े। वो तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। ये तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं।
कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है, तुम फिर क्यों भूल जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई भी जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए, शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब हैं सजनिया, तो ये है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है, कल्प कल्प बाप आते हैं। हम छी छी को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण छी छी बनाते, शिव बाबा गुलगुल बनाते। गुलगुल बना फूल। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, खाने पीने की छी छी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट ले निर्णय निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। याद से माइट ले, याद से शक्ति ले, एकदम निर्भय होकर अचल अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योति भाव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन,
लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति और विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। फिर मम्मा के महावाक्य हैं। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। मम्मा की मुरली जो चलती थी ना, या तो जब मम्मा दूसरे स्थानों पे सेवा पे जाती थी तब चलती थी, नहीं तो मधुबन में पहले मम्मा का क्लास होता था। और जब बाबा आते थे, मम्मा बाबा के पाँव की आहट जान लेती थी और चुप हो जाती थी। और जब बाबा बोलना शुरू करते थे, मम्मा एक दत्त एक चित्त होके बाबा को देखती रहती थी, मुरली सुनती रहती थी। मम्मा के स्मृति पटल पर सारी मुरली छप जाती थी। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत, सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए। हाँ, अब वो आगे तो आता नहीं भाई। हाँ, ये उसी के गीत की लाइन है। ये है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन, न है बेचैन। सत्युग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध संस्कार ले जाते हैं। क्योंकि हाँ, बाबा कहते हैं अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध संस्कार ले जाते हैं। क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता। कहाँ? सत्युग की दुनिया में भी नहीं और परम धाम में भी नहीं। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार व करावनहार है। वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। ठीक है, सदा जी हजूर जी हाजिर। अच्छा, ओम शांति।